किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम इस तांबा धातु के किस उपकरण का प्रयोग किया था? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। किसका किया था? कुल्हाड़ी का किया था। ठीक है, आगे आपको बताना है महावीर ने जो है जनसंघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में किए थे। जनसंघ की स्थापना कहाँ? पावापुरी में। आगे बताना है सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? करुवाकी थी। कौन थी? करुवाकी थी। आगे बताना है आना सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया? आना सिक्का शाहजहां होगा, इसमें गलती लिखा हो, आना सिक्का शाहजहां होगा। आप एक बार यहाँ जहांगीर लिखा हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए, वैसे शाहजहां होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आगे बताना है वैष्णव, हाँ आना सिक्का वही है। ठीक है, आगे बताना है आपको वैष्णव आना। देखिए 4 आना 16 आना जो होता, 16 आना को जो है कंप्लीट बोला जाता था। ठीक है, पहले 16 आना कंप्लीट होता था, यानी 16 आना बराबर 1 रुपया। 4 आना मतलब जो है 25 पैसा होता था। ठीक है, 8 आना 4 दूना 8 तो 50 पैसा में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, आगे बताना है वैष्णव मत जो है किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? ये गुप्त काल में पहुंचा था। आगे बताना गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश के जो है क्या दिया? शाहजहां दिया ना, सही है। हाँ, आना सिक्का जो है शाहजहां हो जाएगा। सभी लोग जहांगीर याद कर ले, गलत होगा। ठीक है, आगे बताना है, अभी बता रहे थे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बताएगा गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 319-20 देता है। 319-20 जो है ना ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की गई है। आगे आपको बताना है अपने प्रशासन के पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है? 1699 में हो जाती है। ठीक है, आगे आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजदूत बनाकर जो है इंग्लैंड भेजा था, यानी लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। और आगे ये भी बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था राजा की उपाधि। ठीक है, आगे आपको बताना है वैज्ञानिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है वैज्ञानिक समाज की अवधारणा यानी जो है स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। क्या? कार्ल मार्क्स के बारे में जो है देखिए वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, और अभी तक वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां सही है। सर सैयद अहमद खां ये सही है। ठीक है, 1799 1699 बोला गया क्या? अच्छा, कोई 1699 बोले थे, बोला गया होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ही होता है, उसी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे आपको बताना है स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को जो है 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को दिया गया था। सही है, 14 वर्ष नहीं 18 वर्ष की अवस्था होना चाहिए, 14 दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। सही है, आगे बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस विषय से संबंधित था? प्रेस से संबंधित था। कब आया था? हम सोच रहे थे कि बेकार पूछ रहे हैं, मन में कितना बोले? 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, और किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन, और लॉर्ड लीटन 1876 से लेकर 1880 तक रहते ही हैं, और इसी बीच में 1878 में जो है क्या किए हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसके बारे में ये भी बताए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस किस मतलब जो है किस पत्रिका के लिए खास करके लाया गया था? हाँ, इसका पत्रिका क्या था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को देखकर लाया गया था। और इसका मतलब क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का? यानी क्या तात्पर्य था, किस लिए आया था? कहने का मतलब क्या, जो स्थानीय भाषा में जो समाचार पत्रों का जो प्रकाशन होता है वो न हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न समझ पाए इस बात को। ठीक है, दूसरी बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है
समाप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इससे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यानी कहने का मतलब समर्थन प्रदान करने वाले पत्रिका का नाम क्या था? पायोनियर अखबार था। और पायोनियर का मतलब क्या होता है? अग्रणी। अग्रणी होता है पायोनियर मतलब यानी आगे आगे, समझिए वो पहले ही आगे आगे अपडेट था, इसलिए सोचा कि नहीं हम इसको समर्थन करेंगे ताकि बाकी सब डाउन हो जाए और हम चले, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा अखबार चले, यानी पायोनियर अखबार जो है वो समर्थन किया था। आगे ये भी बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने प्रकाशन का भाषा किसने चेंज किया था? अमृत बाजार पत्रिका, जिसे शॉर्ट में एबीपी बोलते हैं, अमृत बाजार पत्रिका ने जो है क्या किया था? अपने प्रकाशन की भाषा को जो है बदलने का रातों रात बदल लिया था। अब ये बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका के जो है संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों व्यक्ति थे। कौन कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है किसका? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। आगे आपको बताना है शेर ए पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और मैसूर का शेर किसे किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। ठीक है, आगे आपको बताना है एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में जो है कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना जो है शामिल हुए थे। सही है। आगे बताना है दांडी यात्रा के साथ साथ जो है क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे ये भी बताना है दांडी यात्रा जो है किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ठीक है, दांडी यात्रा किस तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब आपको ये भी बताना है दांडी यात्रा जो है कुल कितने दूरी तक जो है तय की गई थी? 390 देता है, अप्रोक्स 390 किलोमीटर। ध्यान रखें, कहीं कहीं 384 देता है। ठीक है, 390 ध्यान रखिएगा, विकिपीडिया 390 देता है। ठीक है, ठीक, 390 किलोमीटर अप्रोक्स 384 लेके चलिएगा। आगे बात करती है कुल कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। और गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी अपने कुल कितने समर्थकों के साथ यात्रा किया था? 78 समर्थकों के साथ यात्रा किए थे, जिसमें महात्मा गांधी को लगाकर टोटल कितना हो जाता है? 79 हो जाता है, यानी अपने 78 समर्थकों के साथ यात्रा। जिसमें से एक अमेरिकी पत्रकार भी होता है जिनका नाम क्या है? वेब मिलर। बिल्कुल सही है। और अमेरिकी पत्रकार का क्या नाम है? वेब मिलर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है दांडी यात्रा की समाप्ति के साथ साथ जो है क्या स्टार्ट हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो किस तिथि को प्रारंभ हो जाती है? 6 अप्रैल को प्रारंभ हो जाती है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत के विभाजन की जो है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना की जो है घोषणा की गई थी। सही है। आगे आपको बताना है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ना, प्रत्येक राज्य में बोले है ना, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही है। आगे आपको बताना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81। बोले तो संसद का संरचना के बारे में किस आर्टिकल में? 79 में हो जाएगा। आगे हो जाएगा राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा 81, यानी सरल वर्ड याद रखिएगा, सरल। 100 से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80 और 81 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित कितना किया गया था? 500 ही किया गया था। इसमें 525 दे रहा है। मूल संविधान में 500 था, 500 से 525 बढ़ा के कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में 500 से बढ़ाकर 525, और आगे चल के 525 से बढ़ाकर 545 कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन में जो है 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। आगे आपको बताना है संघीय मंत्रिमंडल का बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल का बैठक का सभापतित्व कौन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितने दिनों के भीतर? 1 माह। ये सभी आप लोग को हम याद भी करवाए हुए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 352 ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। आपको बताया थे संसद के भीतर जो है पहला वाला जो है 30 दिनों के भीतर, और दूसरा तीसरा कितना दिनों के अंदर जो स्वीकृति मिला था? 60 दिनों के अंदर। यानी कहने का आर्टिकल 352 की स्वीकृति कितना दिन के भीतर? 30 दिन, और 356 और 360 का स्वीकृति 60 दिन के अंदर जो है स्वीकृति प्रदान करना होता है। आगे आपको बताना है
किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंजाब राज्य को जो है पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था? 18वां संविधान संशोधन के तहत 1966 में। आगे आपको बताना है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शकर्ता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, आगे बताना जल में जो है जीवों को जीवित रहने के लिए जो है BOD कितना होना चाहिए? ठीक है, 4% होना चाहिए। ठीक है, और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन होता है, जो कि लगभग कितना मतलब कितना परसेंट होना चाहिए? 4% होना चाहिए। ठीक है, आगे बताना है मानव शरीर के किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जानते हैं? पीनियल या पीयूष? पीनियल हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि जो कि नींद को नियंत्रित करने का काम जो है पीनियल ग्रंथि ही करता है, यानी कब सोना है कब जगना है ये, इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, कहीं कहीं पे पीयूष भी दे देता है। और पीयूष मास्टर ग्रंथि के रूप में, मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा तो पीनियल ही होगा ना, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आगे आपको बताना है वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा ही किया जाता है। उधारी दर मतलब क्या होता है? रेट का निर्धारण जो होता है उसी के द्वारा किया जाता है। आगे बताना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। आगे बताना है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना? ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। क्या देखिए, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना है, और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ जो है आत्मनिर्भरता की बात यदि किया जाए तो वो 6ठी पंचवर्षीय योजना देता है। ठीक है, ठीक है, अभी ये स्लोगन है गरीबी हटाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन? RBI हो जाएगा। सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998, बिल्कुल सही है। और किसान कॉल सेंटर 2004, यानी दोनों की बात यदि करें तो KCC ही होता है। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और किसान कॉल सेंटर एक हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें कब हो जाएगा? 1998 में, और किसान कॉल सेंटर की बात करें तो 2004 में। कंफ्यूजन सभी लोग को होता होगा, याद रखिए किसी को भी अगर आप कॉल करते कितना बार करना पड़ता है? 2-4 बार। याद रखिए 2-4 बार कॉल करना पड़ता है, सीधा सीधा। तो किसान कॉल सेंटर की बात करें कब हो जाएगा? 2004 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? शंकर लाल, हाँ, कृषि विपणन से संबंधित है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध। आगे बताना किस प्रकाश में जो है के संपर्क में आने से जो है उम्र बढ़ने में तेजी आ जाती है? नीली लाइट हो जाएगी। सही है। आगे आपको बताना है किस महाद्वीप में जो है वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? अंटार्कटिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंटार्कटिका में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया की बात करते हैं, क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल और H यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, दोनों को मिलाकर। इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, HNO3 HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताना जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका के वन के नाम पे किया गया? युगांडा। और युगांडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कंपाला हो जाएगी। युगांडा की राजधानी कहाँ होगी? कंपाला हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है किसे जो है स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जानते हैं? मेसियर 16 को जो है स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? मेसियर 16 को जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है आंख का कौन सा भाग जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस करता है। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? परितारिका। ठीक है, आइरिस का हिंदी में परितारिका ही बोलते हैं। ठीक है, वही है। आगे आपको बताना है किसे जुड़वा खनिज के रूप में जानते हैं? सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। सही है। आगे बताना है
किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। बताइए बल कैसी राशि है? ठीक है, बल सदिश राशि है। ठीक है, आपको ये बताना है वेग कैसी राशि, सदिश राशि। संवेग कैसी राशि, सदिश राशि। आवेग कैसी राशि, आवेग भी सदिश राशि। जिसमें वेग लगा हुआ है सभी सदिश राशि होगा। ठीक है, सभी सदिश राशि होगा। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन भी सदिश राशि ही है। ठीक है, चाल कैसी राशि, आदिश राशि हो जाएगी चाल। ठीक है, जैसे कि देखिए ना, विस्थापन की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिएगा विस्थापन जैसे हम निकालते हैं यानी स्थान परिवर्तन को विस्थापन ही कहा जाता है। कहने का तो एक डायरेक्शन देखा जाएगा ना कि कहां से कहां आया है। विस्थापन कहने का मतलब है तो ये विस्थापन हो गया। चाल की बात करते हैं, चाल सीधे लिखा हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किधर जाना है ये तो पता नहीं, ये सीधा क्या हो जाएगा, आदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है किस एक थर्मल पावर स्टेशन में जो है कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। सही है। आगे बताना है धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। कहने का मतलब सीधा समझिएगा ना, जो है पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये किस में पाया जाता है? धुएं में पाया जाता है। और धुएं में जो उत्तेज पदार्थ क्या होता है? पैराऑक्सी एसिटाइल। ठीक है, क्या है? पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को जो है धुएं में यानी धुएं में उत्तेज पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आगे बताना, जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास में राउल्ट नियम का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? आदर्श। ठीक है, आदर्श विलयन कहा जाता है। आगे बताना, जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन के उत्पत्ति का जो है रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ओपेरिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है। सही है। आगे बताना है काचिन पहाड़ियां भारत की किस पड़ोसी देश में है के साथ जो है सीमा का निर्माण करती है? म्यांमार के साथ। काचिन पहाड़ियां किस देश के साथ? म्यांमार के साथ जो है सीमा निर्धारण करती है। आगे बताना, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? मूंगफली किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा का सबसे छोटा और सबसे लंबा किसका है? गुजरात का सबसे लंबा है। सही है। जो कि आगे बताना, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में, यानी मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में ही होती है। सही है। आगे आपको बताना, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इसमें कौन सी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है? जिप्सम होता है। सही है। आगे आपको बताना है नेक्स्ट ओलंपस पर्वत जो है ये किस कहां पे स्थित है? मंगल ग्रह पे स्थित है। सही है। आगे आपको बताना है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पे आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। आगे बताना, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। किन की स्मृति में मनाते हैं? रामानुजन की स्मृति में मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है। आगे आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर सिमरिया में पड़ता है। सही है। आगे बताना है मुंगेर, लेकिन उसमें अभी बेगूसराय के सिमरिया हो जाएगा ना, बेगूसराय के सिमरिया में। आगे बताना, द्वितीय बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? पद्म संभव को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पद्म संभव को जाना जाता है। आगे आपको बताना है आदिनाथ के रूप में किसे जाना जाता है? किस आदिनाथ के रूप में क्या बोलते हैं इनका? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव ना। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ के रूप में भी जानते हैं ऋषभ देव को। ठीक है। आगे आपको बताना, हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष? तो हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ था? 2012 में प्रारंभ हुआ था। सही है। आगे बताना है कौन सी जगह जो है राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड हो जाएगा। और ग्रीनलैंड पे किस देश का जो है अधिकार है? अभी डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का। ठीक है। और डेनमार्क किसका भाग है? किस महाद्वीप का? यूरोप का भाग हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक दृष्टि से ये किसका भाग है? अमेरिका का। राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका का और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। और फिलहाल में आधिपत्य किसका है? डेनमार्क का है। सही है। आगे आपको बताना है
मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप का। ठीक है, आगे बताना देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा देवधर ट्रॉफी। सही है। आगे बताना है हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है कि अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद मुंडकोपनिषद ने ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। ठीक है। और जो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। आगे बताना है चरक संहिता का नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा ही लिखा गया है। और चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक बिंबिसार के दरबार में रहते थे, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और बोलिए चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। हम कई बार बताए हैं अचानक, अ से अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन, क से कनिष्क, यानी ये तीनों जो है अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक वर्ड याद रखिएगा अचानक, क से कनिष्क, और बाकी तीनों का वर्ड जो आता है अ से अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन, ये तीनों किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। ठीक है। आगे बताना आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ना। ठीक है। आगे बताना है खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल प्रणाली जो है के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। सही है। आगे बताना आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएंगे ना। आईने अकबरी का लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताना बाबर नामा का रचना किसके द्वारा? बाबर। ठीक है, बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। और बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्की बाबरनामा जो है किस भाषा में था? तुर्की भाषा में। और तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा जो है बाबरनामा का रचना किया गया, यानी जो नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है। आगे आपको बताना है, क्या कोई डाउट है किन्हीं को? बाबरनामा का रचना बाबर के द्वारा, और बाबरनामा का जो है तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। किस नाम से किया गया था? तुजुक ए बाबरी के नाम से किया गया था। ठीक है। आगे बताना है आपको अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर या फिर द्वितीय। और इन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। आगे आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में लाखों लोग जो जमा हुए थे किनके विरोध में जमा हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जो है गिरफ्तारी के विरोध में जो है जमा हुए थे। ठीक है जी। बहादुर शाह जफर को जब निर्वासित कर दिया गया था, तो 1857 की क्रांति के बाद निर्वासित कर दिया गया था, तब उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो उनका देखिए बताते हैं 62 में 1862 में 58 के बाद 4 साल बाद इनकी मृत्यु होती है 62 में। ठीक है। और इसी के तहत एक है इधर शाहजहां की बात करते हैं। ठीक है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब ना इसे कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रख दिया था। कब रखा था? तो 1658 में रखा था। ठीक है। और 1658 में रखा था। इनकी मृत्यु 1666 में होती है, यानी इनकी मृत्यु कब होती है? 1666 में। और बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो इनका जो है 1858 में रंगून निर्वासित कर दिया गया था और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रंगून में। आगे बताना है आपको 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट हो जाएंगे। सही। आगे बताना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी शॉर्ट में HRA के संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल कब किए थे? 1924 में। और इसी के जगह पे HSRA हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद कब? 1928 में, 4 साल बाद। सही है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद। हम अभी बोले नहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। तो आप बोले, वो बोले, लेकिन हम जो बोले उसको नहीं सुने। ठीक है, अभी जस्ट बोले हैं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद दोनों बोले हैं हम, और मेरे बोलने के जस्ट बाद आप बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद भी रहता है। ठीक है। चलिए आगे बताना है 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ में किए थे? सिंगापुर में। कब? तो 1939 में। आगे बताना कांग्रेस को ये कब छोड़े थे? 1939 में। किस अधिवेशन के बाद?
त्रिपुरी ना, त्रिपुरी अधिवेशन। और इनके इस्तीफा देने के बाद उससे समय के लिए अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। हाँ, दिल्ली चलो का नारा देखिए, दिल्ली चलो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सिंगापुर में ही दिया है। 1942 होना चाहिए, 42 है सही, लेकिन 45 रिसेंटली 45 एक बार चेक कर लीजिए। दिल्ली चलो का नारा 1943 दिए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, 1943 सही होगा। काहे सही होगा बताते हैं हम। पहले तो ये आजाद हिंद फौज का स्थापना करेंगे, सरकार का स्थापना किए, आजाद हिंद सरकार का स्थापना किए, उसी को टुकड़ियों में बांटे थे जो हाँ दिल्ली चलो, उसी टुकड़ी को जो जिसमें से कहा जाता महिलाओं वाले दल को जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के रूप में जो नाम दिए थे, उसी में दिए थे ये दिल्ली चलो का नारा। 1943 होना चाहिए, 42-43 देखिए क्या ठीक है, 1943 एकदम सही है। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब? तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित हो गया, 9 अगस्त को शुरू हो गया। और इसी के तहत 8 अगस्त के मध्य रात्रि में यानी रात्रि में जो है किस के तहत जो है सभी राजनीतिक यानी जितने भी थे ऊपर कांग्रेस के सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और वहीं पर जो है किनकी मृत्यु हो जाती है? उनकी पत्नी, जिनका नाम कस्तूरबा गांधी। और पूछा यह भी जाता है कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ? आगा खां पैलेस ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताना है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। आगे आपको बताना है, 1947 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 के जो है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बता भी रहे हैं। तो 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि देश आजादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है। बट जेबी कृपलानी, पटाभी सीतारामैया की यदि हम बात करते हैं, वो जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1948 में, ठीक है। और इसके बाद 1950 में एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है पीडी टंडन के द्वारा किया जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है, भारत के समेकित निधि से। आगे आपको बताना, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? महासागर होता है, सही है। आगे बताना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब किया गया था? सुनिएगा, आपसे कहे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब किया गया था? 2006 में, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का स्थापना कब किया गया था? 2006 में किया गया था, ठीक है। आगे बताना है, नाचने वाला हिरन यानी जिसे सानगाई हिरन के रूप में भी जानते हैं, भारत के किस प्रदेश में यानी किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। और मणिपुर में जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है, सही है। अगर बताना, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था, सही है। आगे बताना है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी से मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, सही है। आगे बताना है, 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ था, सही है। आगे बताना, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपकरण कौन सी है? इबुकी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इबुकी हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। आगे बताना है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल का सबसे निचली भाग कौन सा है? क्षोभ मंडल ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत होते हैं। यानी दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। जो दूध का दांत वही ना टूटता है।
बीच होता है, जो 2 बार विकसित होते हैं। आगे बताना है, मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। आगे बताना, पाचन की क्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। आगे बताना, भोजन के कुल कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, यानी जब तक पाचन नहीं होता है तब तक चरण, यानी 5 चरण में टोटल होता है। पहला चरण कौन सा होता है? अंतर्ग्रहण होता है, यानी मुंह में लेते हैं, वो पहला चरण है। ठीक है, आगे आपको बताना है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। सही है। आगे बताना, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा साझा करता है, जो कि कितना करता है? 4096 किलोमीटर। कितना करता है? 4096। आगे बताना, आपको पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है? 33 समथिंग है। भारत पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है? 33-23 होगा। ठीक है, 3323 किलोमीटर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत चीन के साथ सीमा कितना साझा करता है? भारत चीन के साथ 3488 होगा। देखिए तो चेक करके। ठीक है, भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है और बताते हैं, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर हो जाएगा, भारत नेपाल के साथ। ठीक है, 1751 हो जाएगा, भारत नेपाल 17 या 51। ठीक है, और इसके साथ अफगानिस्तान के साथ बताइए 106 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन कब किया गया? 2010 में, जो कि 15 जुलाई 2010 को। किसके द्वारा किया गया था? यानी मुद्रा रुपया का साइन जो है किसके द्वारा दिया गया था? डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। देखिए, चीन के साथ 3488 है, चीन के साथ होगा ही, वैसे 88 सही होगा। आगे बताना है, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? महाराष्ट्र में। आगे बताना, ब्लो किस खेल से संबंधित शब्द है? ब्लो जो है मुक्केबाजी हो जाएगा। सही है। नॉकआउट शब्द का संबंध बताइएगा, वो भी मुक्केबाजी, बॉक्सिंग ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। सही है। आगे बताना, वॉलीबॉल खेल का जनक किस देश को? ठीक है, अमेरिका। ठीक है, आगे बताना, वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जे मॉर्गन को। किसे कहा जाता है? विलियम जे मॉर्गन को वॉलीबॉल का जनक के रूप में जानते हैं। आगे बताना है, फुटबॉल में खिलाड़ी जो है पेले को अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं, ब्लैक पर्ल से। आगे बताना, पौधे के किस भाग से जो दालचीनी प्राप्त की जाती है? छाल से। पौधे के छाल से जो है दालचीनी प्राप्त की जाती है। आगे आपको बताना है, कितना? 40-57 गलती देता है, 34-88 होगा, 38 नहीं होगा। आगे बताना है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी हॉकी हो जाएगा। रंगास्वामी कप का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। सही है। बताना है, कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है, यानी पास में है? तो सिक्किम हो। सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम में। देश की बात करते हैं, चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। आगे आपको बताना है, कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सही है। आगे आपको बताना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सही है। आगे बताना, आपको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून हो जाएगा। सही है, देहरादून। ठीक है। आगे आपको बताना है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वो बड़ौदा हो जाएगा। डिफेंस स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। सही है। आगे आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कहने का मतलब खेल प्रशिक्षक गुरु को दिया जाता है। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था द्रोणाचार्य। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। ज्ञानपीठ का शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। हम बताए थे ना, अर्जुन 61, ज्ञान 65, दादा 69, द्रोण 85। दादा 69 मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए।